अब मैं बिला ताख़ीर, जिसके लिए हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि वाज़ो नसीहत सुने, उलमाए किराम के बयानात सुने, अब बाकायदा तकारीरी सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और इस बज़्म के सबसे पहले ख़तीब, नौजवान ख़तीब जो कि मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए हैं, एक अहम उन्वान पर जिसका ताल्लुक़ तक़रीबन हर नौजवान से बल्कि हर शख्स से है। लिहाजा मैं आप तमाम ही अहबाब से गुजारिश करूँगा कि शेख के बयानात को, खुतबे को, तकरीर को बहुत अच्छी तरीके से समाअत करने की कोशिश करें, इसलिए कि शेख जो भी बयान या तकरीर आपके सामने करेंगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे और आप समझेंगे भी। मेरी मुराद नौजवान ख़तीब फ़ज़ीलतुल शेख खलीलुर रहमान सनाबिली हफ़िज़ुल्लाह, आप दाई व मुबल्लिग़ हैं मुंबई के अंदर, और ख़ास तौर पर आप I+TV या IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के आप दाई और मुबल्लिग़ हैं। सोशल मीडिया पर आपके बयानात, शॉर्ट क्लिप्स वगैरह कसीर तादाद में आपको मिल जाएगी और हज़ारों की तादाद में आपके सुनने वाले मौजूद हैं। लिहाजा मैं आपको बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। फ़ज़ीलतुल शेख खलीलुर रहमान सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान कॉन्फ्रेंस, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, मुझे अपने महदूद वक्त में जिस मौजू पर आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू करना है वो है गुनाह और अल्लाह का खौफ। इस मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने चंद अहम और ज़रूरी बातों का तज़किरा करने की कोशिश होगी।
सबसे पहले ये जानते हैं कि गुनाह किसे कहते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे से सहाबी हैं नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल नेकी क्या है और गुनाह क्या है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम आपको अता किया गया था। मुख्तसर जुमले में, अल्फाज में मानी का समंदर होता था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी अच्छे अखलाक का नाम। आप जो भी अच्छा काम करें, अच्छा अमल करें, वो नेकी। गुनाह क्या है? वल इस्मु मा हाका फी सद्रिक, गुनाह ये है कि जिस काम के करने से पहले आपके दिल में खटका और अंदेशा पैदा हो जाए कि यार ये काम करने जा रहा हूं, किसी की नजर ना पड़ जाए, कोई देख ना ले, कोई मेरे इस काम से आगाह ना हो जाए, और मैं ये जो काम कर रहा हूं ज़मीर कचोके लगाता है, तो वही गुनाह। वकरिहत अन यत्तलि अलैहि नास, और आपको ये बात अच्छी न लगे कि आपका ये अमल किसी और को मालूम हो जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं सिगरेट पीना मकरूह है, लेकिन मौली साहब को देखते साथ ही फौरन पीछे कर लेते। क्या ये? वल इस्म, गुनाह, ये गुनाह। औरतें आप रास्ते से चले बेपर्दा हैं, किसी आलिम साहब को देखा चेहरे पर दुपट्टा डाल, क्या ये? गुनाह है। वल इस्मु मा हाका फी सद्रिक, गुनाह ये है जो आपके दिल में खटका पैदा करता है। वकरिहत अन यत्तलि अलैहि नास, आप बंद कमरे में मौजूद हैं, कुंडी लगी हुई है, आप मोबाइल में मस्त देख रहे हैं, किसी ने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खोलो, हम क्या करते हैं? सब कुछ फौरन स्किप, पीछे, बैक, सब खलास, बल्कि उसको उड़ा देते हैं कि कहीं कोई मोबाइल न चेक कर ले। क्यों? क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे थे, हमारे दिल में खटका पैदा हो गया। इसी का नाम गुनाह। ये बात हो गई गुनाह। अब इस गुनाह को हमसे, हमारी जिंदगी से दूर करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों में सबसे बड़ी और अहम चीज जो है वो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ है। अगर अल्लाह का खौफ ना हो तो बंदा बंद कमरे में, छोड़िए चौराहे पर भी गुनाह कर लेता है, चौराहा छोड़िए मस्जिद में भी गुनाह कर लेता है, मस्जिद छोड़िए अल्लाह के सबसे प्यारे मुकद्दस घर मस्जिद हराम में, खाने काबा के पास बैठ करके भी वो गुनाह कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं है। अगर ये डर पैदा हो जाए, हमारा गुनाहों से बचना आसान हो जाए, अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, हम बहुत हद तक बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने सूरे आले इमरान के एक आयत में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, कि मोमिन अल्लाह के नेक बंदे, मुत्तकी बंदे वो हैं कि जब इनसे कोई फहश काम, बुरा काम, गंदा काम, बेहयाई का काम, गुनाह का काम हो जाता, या अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं, क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, इन्हें फौरन अल्लाह याद आता है, और जब अल्लाह याद आता है क्या करते हैं? फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्यों? वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, क्योंकि इन्हें पता है कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं करता। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, इन्हें पता चल गया कि ये गुनाह है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सगीरा हो, कबीरा हो, बंद कमरे में किया, चौराहे पर किया, किसी ने बता दिया अल्लाह के बंदे ये गुनाह है, छोड़ दे, उन्हें पता चल गया। वलम युसिर्रू, अल्लाह का नेक बंदा वही है जो गुनाह के बारे में इल्म हो जाने के फौरन बाद उस गुनाह से अपने आप को छुड़ा ले, उस गुनाह से अपने आप को पीछे कर ले, और उस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर के उस गुनाह से अपना पीछा छुड़ा ले, अपने आप को उससे दूर कर ले। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह का खौफ क्या है? इबादत है। अल्लाह का खौफ ये दिल की इबादत, कल्बी इबादत है, और ये
इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, फला तखाफूहुम, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया की चीजों से न डरो, शैतान तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, मुख्तलिफ हीले बहानों से तुम्हारे पास आएगा। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअह, वो डराएगा, तुम्हें डरना नहीं है। क्या करना है? फला तखाफूहुम, डरना उनसे नहीं, वखाफूनी, मुझसे डरना, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाकई मानो में तुम ईमान वाले। ये दिल के अंदर अल्लाह का डर होता है तो बंदा अपने आप को गुनाह से बचाता है। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, बेशक वो लोग जो अपने रब से गायबाना तौर पर डरते हैं, रब को देखा नहीं है लेकिन डर के मारे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रब को देखा नहीं है लेकिन पता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीनों के राज भी जानता, इसलिए बंद कमरे में उसके डर की वजह से गुनाह से अपने आप को बचा लेते हैं। ये इबादत अगर हम करने लग जाए, हमारे दिल में अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए इस इबादत को अंजाम देने की कोशिश करो। और ये अल्लाह का खौफ, ये अंबिया और रसूलों का तरीका है। अंबिया भी अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह के चहेते बरगुज़ीदा पैगंबर भी अल्लाह से डरा करते थे। अल्लाह ने कहा, वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, वो अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। फरिश्ते भी अल्लाह से डरते हैं, यखाफूना रब्बहुम मिन फौक़िहिम, फरिश्ते अपने रब से डरते हैं, खौफ में होते। हालांकि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, फरिश्तों से कभी गुनाह नहीं होता, फरिश्ते कभी गलती नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, जिसका उन्हें हुक्म दिया गया है वही काम करते हैं। इसके बावजूद वो अल्लाह की जात से डरते हैं, खौफ होता है उनके दिलों में। और हम और आप, हम इंसान सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। सुबह भी गुनाह, शाम में भी गुनाह, बंद कमरे में गुनाह, चौराहे पर गुनाह, क्या मर्द क्या औरत गुनाहों में लतपत है, लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह ने कहा, अअमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, क्या तुम्हें आसमान वाले से डर नहीं लगता? तुम अपने आप को मामून समझते हो कि तुम्हें जमीन में जिंदा धंसा दे। अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा, वो अल्लाह के बंदो गुनाहों से अपने आप को बचाओ। गुनाहों की नहूसत होती है, गुनाहों की वजह से बंदे की जिंदगी में बहुत सारा खैर रुका हुआ होता है। इन्हीं गुनाहों की वजह से बंदे की रोजी से बरकत छीन ली जाती है, इन्हीं गुनाहों की वजह से बंदे के घर से बरकत छीन ली जाती है। इसलिए अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो। ये फरिश्ते अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहते हैं। मोमिनीन की सिफत भी है। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक ये लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ईमान वाले बंदे अपने रब से डरते रहते हैं। डरते, उनके दिलों में अल्लाह का डर होता कि कहीं अल्लाह किसी गुनाह पर पकड़ न ले, अल्लाह ताला किसी गुनाह पर मुआखजा न कर ले, अल्लाह ताला किसी गुनाह के जुर्म में पकड़ करके हमें किसी मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में न डाल दे। इसलिए अल्लाह के मोमिन बंदे डरते रहते हैं। यह है अल्लाह के खौफ की अहमियत। अब आइए बात ये करते हैं कि अल्लाह का खौफ पैदा कैसे होगा। इसलिए कि हम तो बंद कमरे में भी गुनाह कर लेते हैं, तो अल्लाह का खौफ आएगा कैसे? पहली चीज जहां से अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा होगा वो है अल्लाह की मारिफत हासिल करना। जितना ज्यादा आप अल्लाह के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। अल्लाह ने क्या कहा सूरतुल हिज्र में, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों को बताइए कि मैं बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ नौजवान, बाज दफा बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, हम सब गुनाह इस वजह से कर लेते। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा, बख्श देगा, तौबा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पकड़ नहीं करेगा। वो तो गुनाहों पर पर्दा डालने वाला, कोई शको शुबा नहीं। लेकिन आगे की आयत सुनिए, अल्लाह कहता, ऐ नबी मेरे बंदों को ये भी बताइए, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब बहुत दर्दनाक है। जब मैं पकड़ता हूँ इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जब रब पकड़ता है
है वो फिरौन को भी पकड़ता है। जब रब पकड़ता है, कारून जैसे उसके सामने बौने नजर आते हैं। जब रब पकड़ता है, 400 साल तक हुकूमत करने वाला और अपने आप को रब समझने वाला नमरूद एक मच्छर के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हलाक करता है। बंदों को बताइए व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, वो अंधेरी रातों में बंद कमरों में छुपकर बैठकर गुनाह करने वालों, नौजवानों, मर्दों, औरतों, अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह की कसम, अपने दिलो दिमाग में इस अकीदे को बिठाओ, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की नजर है, अल्लाह तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में जानता है। बंद कमरे में अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करो। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरे बंदों को बताइए कि मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। अल्लाह का खौफ पैदा कैसे होगा? अल्लाह की तरफ से आने वाली धमकियों और उसकी जानिब से आने वाले अजाब को याद करके अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्हीं बातों में एक बात है कि अल्लाह ने अजाब का तस्करा किया है। अल्लाह ने कहा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी आती है, तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है। किसी और को ब्लेम करने के बजाय, किसी और पर इल्जाम धरने के बजाय, अल्लाह के बंदो माजी देखो, तुमने कोई गुनाह किया होगा, उसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। और आगे बढ़ो, अल्लाह कहता है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम बड़े अजाब से पहले, बड़े अजाब से पहले हम इस दुनिया में छोटे बड़े पैमाने पर अपने बंदों को छोटे छोटे अजाब का मजा चखाते। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये पलट आए, ये पलट आए। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह हमारे एक एक गुनाह पर पकड़ने पर आए, अल्लाह कहता जमीन पर कोई चलता फिरता नजर नहीं आएगा। वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह मुकर्ररा वक्त के लिए छूट दे देता। और हम समझते हैं पानी ऐसा पीता हूं कि किसी को खबर नहीं है, ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा को भी मालूम नहीं है। वो अल्लाह के बंदो, वो अल्लाह के बंदो, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत भी जानता है, वो सीनों के राज भी जानता है। इन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा, जो हम छुपाते हैं, जो जाहिर करते हैं, उस अल्लाह को उन सारी चीजों की खबर है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कई तरह के अजाब का तस्करा किया ताकि बंदे डरें, अल्लाह का खौफ पैदा हो। लहुम मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम दुलल, जहन्नम के अजाब का तस्करा किया अल्लाह ने कि ऊपर भी आग, नीचे भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग, बिस्तर भी आग, चादर भी आग, पानी भी खोलता हुआ पेश किया जाएगा। और फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन, खाने के लिए उन्हें पीप से निकलने वाला मवाद दिया जाएगा। ये सारे अजाब अल्लाह ने इसलिए जिक्र किए हैं ताकि बंदों के, मेरे और आपके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो। और ऐसे ही अल्लाह का खौफ पैदा कैसे होगा? गुनाहों से कैसे बचेंगे? अल्लाह का खौफ पैदा करके। अल्लाह का खौफ पैदा कैसे होगा? नफ्स का मुहासबा कीजिए, आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप दुनिया के अंदर इसलिए आए हैं खाएं पिए मौज मस्तियां करें, रील्स देखें, शॉर्ट्स देखें, स्टेटस चेक करें, वीडियो बनाएं, नाचे गाएं, ठुमके मुचरा करें, जो चाहे करें, उसके बाद जिंदगी खत्म? नहीं, आपके दुनिया में आने का एक मकसद है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा, नफ्स का मुहासबा कीजिए। रब के सामने खड़ा होना है, एक दिन पेश होना है, आप होंगे, आपका रब होगा। वो कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फर्दा, हम में से हर एक को अकेले तन्हा तन्हा अल्लाह के सामने जाना है। अल्लाह का सवाल होगा, हमें जवाब देना होगा। मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु अल्लाहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, एक दिन आएगा मैं और मेरा रब, मेरे और रब के दरमियान कोई ट्रांसलेटर, कोई तर्जुमा करने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, नफ्स का मुहासबा कीजिए, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा होगा। ऐसे ही एक और चीज जिससे अल्लाह का खौफ पैदा होगा वो है अच्छे और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करके। बुरे साथियों के साथ रहेंगे, एक दिन क्या होगा, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपकी नमाज भी छूट जाएगी। आप अच्छा काम कर रहे थे, आप अच्छा काम करना छोड़ देंगे। मिसाल देखिए, वो बंदा जिसने 100 कत्ल किया,
पहले 99 कत्ल किया था। उसने पूछा, उसके दिल में एहसास पैदा हुआ, उसने अपने बारे में सोचा, यार अब तक गलत कर रहा था, इतना बड़ा बड़ा गुनाह किया मैंने, 99 लोगों को कत्ल किया, चलो तौबा करता हूँ। एक बंदे से पूछा, नहीं मालूम था। उसने कहा, नहीं भाई तुम्हारे लिए तौबा कहाँ है, 99 बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को जा रही है, तुम्हारा हज कबूल कैसे होगा भाई? पूरी जिंदगी गुनाह के बाद भी अगर बंदा अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह कहता है मैं बख्श दूंगा, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। जमीन भर करके रब के सामने गुनाह लेकर के जाओगे, रब कहता है जमीन भर करके तुम्हें मग़फ़िरत भी अता कर दूंगा। उसको भी मार दिया, 100 की गिनती पूरी हो गई, लेकिन उसके दिल में एहसास था अभी गुनाह कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, अभी भी उसे अपने जुर्म का एहसास। उसने एक आलिम का पता लगाया, आलिम के बारे में पता चला। उसने पूछा, तौबा है? कहा, मैं यहूलु बैनक व बैन तौबा, तुम्हारे और तौबा के बीच में कौन आ सकता, जाओ तौबा करो, लेकिन हाँ एक काम, ये वाली बस्ती छोड़ दो, ये इलाका छोड़ करके वो दूसरे इलाके में चले जाओ, वहां अच्छे लोग रहते। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कि आज तुम्हारे दिल में नेक बनने का ख्याल आ रहा है, लेकिन बुरे लोगों के साथ यहां रहोगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद फिर से तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा, बुरे साथियों की वजह से फिर से बुरे बन जाओगे, ये एहसास मर जाएगा। इसलिए छोड़ो ये बुरा इलाका और जाओ नेक लोगों की बस्ती की तरफ, वहां जाओगे तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना आसान होगा। वो बंदा जा रहा था, रास्ते में पहुंचा, मौत आ गई, कज़ा आ गई, वक्त पूरा हो गया, रहमत का फरिश्ता भी आया और अजाब का फरिश्ता भी आया, दोनों के दरमियान फैसला करने के लिए एक तीसरा आया। रहमत वाले फरिश्ते के बारे में फैसला हुआ कि तुम लेकर के चले जाओ। क्यों? इसलिए कि एहसास पैदा हो गया, एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। अगर एहसास हो जाए गुनहगार हूं, अगर एहसास हो जाए नहीं गलत कर रहा हूं, अगर एहसास हो जाए कि नहीं अल्लाह की नाफरमानियां बहुत हो गई, अगर एहसास हो जाए कि ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, पलटना आसान है, इसे एहसास हो गया, इसने तौबा भी कर लिया, नेक इरादे से नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था। हकीकत में जिधर से निकला था उधर की बस्ती करीब थी, जिधर जा रहा था उधर की बस्ती दूर थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया कि मेरे नेक बंदे के लिए ए बुरी जमीन तू फैल जा। इधर की जमीन फैल गई और जिधर जा रहा था उधर की जमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तू सिमट जा। उधर की जमीन सिमटी और उसे नापा गया, रहमत वाला फरिश्ता उसे जन्नत के अंदर लेकर के चला गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह का खौफ पैदा कैसे होगा? अच्छे और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करके। जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह का डर पैदा होता है, फायदा क्या होता है? पहला फायदा, आप इखलास के साथ कोई भी अमल करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप गुनाह से तो बचते ही हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं, चाहे जलसा करवाएं, नमाज पढ़ें, सदका दें, किसी को खाना खिलाएं, दावत खिलाएं, कुर्बानी करें, हज करें, उम्रा, जो भी नेकी आप करते हैं, अगर अल्लाह का खौफ है तो इस अल्लाह के खौफ की वजह से आप वो नेकी इखलास और तकवा की बुनियाद पर करते हैं। सूरतुद दहर में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि नेक लोग वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि नेक लोग अपना खाना, अपना माल, अपने पास गल्ला अनाज यतीमों को भी खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, कैदियों को भी खिलाते हैं। और क्या कहते हैं कि शुक्रिया बोलो। हमारे यहाँ लोग मस्जिद में किसी गरीब की मदद करके कहेंगे, उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला थैंक यू बोले, शुक्रिया बोले, नहीं, ये उम्मीद। बाज दफा लोग सदका करते हैं, किसी गरीब को देते तो कहते हैं दुआ करना, अम्मा बीमार। ये तो डील कर रहे हो भाई, ये सदका थोड़ी हुआ, ये डील कर रहे हो, ये मामला कर रहे हो। वो अपनी तरफ से दुआ दे दे अलग बात है, आप सदके के बदले, किसी की मदद करने के बदले दुआ का मुतालबा कर रहे हो। यहां देखिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसी आयत के हवाले से बात लिखी है, कहा बंदे को बदले में दुआ का मुतालबा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईमान वाले बंदे खिलाते किस लिए? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह,
हम तुम्हें किस लिए खिलाते हैं? अल्लाह की खातिर। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तुमसे बदला भी नहीं चाहते और तुमसे थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर भी नहीं चाहते। क्यों? इन्ना नखाफु मिर रब्बिना, क्योंकि हमारे दिल में हमारे रब का डर है। वो पूछेगा मेरा बंदा भूखा था तूने खिलाया क्यों नहीं, प्यासा था तूने पिलाया क्यों नहीं, नंगा था लिबास क्यों नहीं पहनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे सवाल करेगा, इसलिए ये नेकी का काम जो मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। अल्लाह का खौफ जब आता है बंदा गुनाह से भी बचता है और इखलास के साथ नेकियों के काम अंजाम देता है। दूसरा फायदा कि लज्जात और शहवात को अल्लाह का खौफ तोड़ देता है। इंसान फिर गुनाह की तरफ नहीं जाता, मनमानी काम नहीं करता। हम शादियों में मनमानियां करते हैं नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा, रसूल का हुक्म होगा, चलो हमारी मर्जी, लोग क्या बोलेंगे। ए जिंदगी में एक बार शादी होती, मुझे नहीं पूछा, फला को नहीं पूछा, 100 आदमियों को खिला दिया, बारात क्यों नहीं लेकर के गए, ये क्यों नहीं किया, फलाना काम क्यों नहीं किया। भाई छोड़ो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। क्यों बोझ बन रहे हो समाज पर, क्यों गरीबों पर बोझ बन रहे हो? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। ये गुनाह है, ये गुनाह का काम, बचो इससे, मनमानियां मत करो। काबिल ने अपने भाई हाबिल से कहा लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे मार दूंगा। हाबिल कहता है भाई गुस्सा क्यों करता है, धमकी क्यों देता है, मेरी क्या गलती है? अल्लाह मुत्तकियों का अमल कबूल करता। और सुन, तू मेरा भाई है, लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक, अगर तू हाथ बढ़ाएगा मुझे मारने के लिए, मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है, इसी खौफ की वजह से मैं तुझ पर हाथ। यानी मनमानी करने से आप बचते हैं। न तिजारत में मनमानी करते हैं, न मुआमलात में मनमानी करते हैं, न इबादत में मनमानी करते हैं, न रसूम और रिवाज में मनमानी करते हैं, न ही किसी और चीज में आप मनमानी करते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और उसका डर है। ऐसे ही आपके दिल में जब अल्लाह का डर होता है तो गुनाहों से पलटना, गुनाहों से रुक जाना और गुनाहों की पूरी तैयारी करने के बाद भी उस गुनाह से अपने आप को बचा लेना आसान होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर बयान फरमाया, 7 ऐसे लोग हैं, 7 तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा। उनमें एक बंदा कौन सा है? वरजुलुन दअतहु इम्राअ, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा नौजवान जिसे खूबसूरत, ओहदे और मनसब वाली औरत बदकारी की दावत दे कि आ जा, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, मैं अपने आप को तेरे लिए पेश करती हूँ। कोई टेंशन नहीं है बच्चे को, नौजवान को, लड़के को, मर्द को। वो ना अपनी तरफ से बुला रहा है, न दावत दे रहा है, न पैसे दे रहा है, न धमकी दे रहा है, बल्कि वो लड़की, वो औरत जो हुस्न जमाल वाली, ओहदे मनसब वाली है, वो कह रही है आजा, अपनी ख्वाहिश को पूरी कर ले। सेम वही कैफियत जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुई थी। आज हमारे हाथ में ये डब्बा है, उसमें नेट मौजूद है। आप जिस भी ऐप पर चले जाइए, बदकारी की तरफ ये सारे ऐप्स आपको बुलाते, आजा, हाई तलक, आ, अपनी आंखें ठंडी कर, अपने कानों को ठंडा कर, आंखों का ज़िना कर, हाथों का ज़िना कर, पैरों का ज़िना कर, कानों का ज़िना कर, हर जिस्म के आज़ा का ज़िना कर और फिर अपने आप को बुराइयों में डुबो ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पूरा उसके सामने मौका है, चांस है कि वो बुराई, गलत काम, गुनाह का काम बआसानी कर सकता है, लेकिन वो बंदा अपनी जबान से कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो अल्लाह की बंदी, तू अपनी जगह होगी खूबसूरत, तू अपनी जगह होगी ओहदे मनसब वाली, तू अपनी जगह होगी किसी बड़े आदमी की बेटी कि जिसके बाद हमारे ऊपर किसी इल्जाम के लगने का कोई खतरा नहीं, लेकिन माअल्लाह मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। उस रब ने जिंदगी दी है, ये सेहत दी है, ये जवानी दी है, जवानी में मौजूद ताकत और कुव्वत दी है, उस अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और इस जवानी का, सेहत और ताकत का, कुव्वत का सही इस्तेमाल करूँ। मैं तेरी दावत को कबूल नहीं करता, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मेरे नौजवानों, मेरी नौजवान बहनों और भाइयों, अपने दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा करो। इस खौफ की वजह से गुनाहों से बचना
और गुनाहों से पलट आना आसान होता है। ऐसे ही अल्लाह के खौफ का एक फायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस डर की वजह से बंदे के गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, सही बुखारी के अंदर है 7508 नंबर की, और सही मुस्लिम के अंदर है 2757 नंबर की हदीस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पहले के जमाने में एक बंदा था, कोई नेकी नहीं की, गुनाह में डूबा रहा, पूरी जिंदगी डूबा रहा, मुलव्विस था। जब मरने का वक्त करीब आया, अपने बच्चों को बुलाता, उसने कहा अपने बच्चों को बुलाने के बाद, मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप था, मैं तुम्हारे लिए अय्या अबिन अकूनु लकुम, मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप था। तो उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा, आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए। तो वो बाप कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हुआ, इतना सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं, मेरी एक बात मानोगे, अगर वादा करो तो ये सब कुछ माल तुम्हारा होगा, वरना मैं कहीं सदका कर दूंगा। तो सारे बच्चों ने पक्का पक्का वादा किया कि ठीक है, आप जो कहेंगे हम आपकी बात मान लेते। तो कहा एक काम करना, जब मैं मर जाऊं मेरी लाश को दफन नहीं करना, बल्कि उसे जला देना, उसे जला देना। मर गया वो, बच्चों ने जला दिया, और उस राख को जिसमें उसकी लाश जलाई गई, उस राख को हवा में, बाज़ रिवायतों में आता समंदर में डाल दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हवाओं को राख जमा की, समंदर के पानी को हुक्म दिया, राख जमा की गई, अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे सवाल किया, मा हमलका अला मा फअलता, मेरे बंदे बता तूने ये काम क्यों किया, तूने ये काम क्यों किया, किस वजह से तूने ये काम किया, अपने बच्चों को क्यों कह करके आया कि मेरे मरने पर मेरी लाश जला देना, दफन नहीं करना। उस बंदे ने अल्लाह के सामने सिर्फ एक लफ्ज कहा, मखाफतुक, अल्लाह तेरे डर की वजह से, तुझसे डर गया मैं कि पूरी जिंदगी नेकी नहीं की, पूरी जिंदगी तेरी इबादत नहीं की, कोई खैर का काम नहीं किया, गुनाहों में डूबा रहा, अल्लाह तेरा डर आ गया, इसी डर की वजह से मैंने अपनी औलाद को हुक्म दिया कि मेरी लाश को जला देना, और जलाने के बाद उस राख को हवा में उड़ा देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस डर और खौफ की लाज रखी और कहा, फमा तलाफाहु, अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और कहा कि इसे जो कुछ मिल गया बस इसके लिए वही काफी था, ले जाओ इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। यानी उसके गुनाहों की सजा उसे मिल गई कि मरने के बाद उसे जला दिया गया और फिर अल्लाह के सामने खड़ा किया गया, इतना सख्त सवाल हुआ, उसके गुनाह की सजा मिल गई, उसके डर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, ये फायदा होता है जब आपके मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और उसका डर मौजूद होता है। कुछ मिसालें मैं आपके सामने जिक्र करूं, अंबिया की, सहाबा की, हम और आप, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत। 5, 5.5, 6 फुट का इंसान कभी कभी अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि लगता है यही रब है। इसी गुनाह की वजह से अल्लाह ठोकरें देता है, इसी गुनाह ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह गुनाहों की सजा देता है। अंबिया की हालत देखिए, अल्लाह ताला ने जिक्र किया सूरतुल अंबिया में, हजरत इब्राहिम, लूत, नूह, सुलेमान, दाऊद, अय्यूब, इस्माइल, इदरीस, जुल्किफ्ल, ज़करिया, यहया, मूसा, इन सारे पैगंबरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये सब के सब नेकियों में जल्दी करते थे, वयदऊनना रगबन व रहबा, और हमको ही पुकारते थे, कैसे, शौक और उम्मीद के साथ, व रहबा, और हमसे डरते, वकानू लना खाशिईन, और वो हमारे सामने ही झुकने वाले और हमसे डरने वाले थे। ये अंबिया अल्लाह ताला से डरते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपके सामने जिक्र करूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने प्यारे से सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कारी कुरान, बड़े कुरान के कारी हैं, उनसे कहा, अब्दुल्ला कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं आपको सुनाऊं, व अलैका उनज़िल, कुरान आप पर नाज़िल हुआ, मैं सुनाऊं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, मैं चाहता हूं कि मुझे पसंद है कि मैं कुरान अपने अलावा किसी और से सुनूं। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने सूरतुन निसा की तिलावत शुरू की,
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, पढ़ता गया यहाँ तक कि इस आयत पर पहुंचा फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, कि ए नबी उस वक्त क्या हालत होगी जब हम इन सारे लोगों पर एक एक गवाह लेकर के आएंगे और इन सब पर ए नबी हम आपको गवाह बना करके लाएंगे, उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, आपने कहा हस्बुक, अब्दुल्ला बस करो, तिलावत रोक दो। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने तिलावत रोकी और कहते हैं मैंने आंखों को उठाकर देखा, सरवरे कायनात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। डर, खौफ कि रब का दरबार होगा, रब के सामने हाजिरी होगी, पिछली सारी उम्मतें होंगी, उन सारी उम्मतों पर एक एक गवाह होगा, इन सब पर अल्लाह मुझे गवाह बना कर लाएगा, मैं कैसे अल्लाह के सामने इन सारी उम्मतों के ताल्लुक से गवाही पेश करूंगा। और आगे बढ़े, इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी अज़मत की गवाही अपनी जिंदगी के अंदर दी और कहा कि मैंने सारे लोगों के एहसानात का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। ये अबू बकर है इस उम्मत में, उम्मत मुहम्मदिया में, जिनका सबसे पहला ऊंचा और बड़ा मकाम है। कहते हैं लौ अलिमतु अन्नहु लन यदखुलन नार इल्ला रजुलुन वाहिद। सुनिए, बात गौर से सुनिए, वो अल्लाह के बंदो ये ना समझो जन्नत हमारे लिए है, बेशक ईमान वाले हैं, नेकियां करेंगे, अच्छाइयां करेंगे, रब की जन्नत मिलेगी, लेकिन उन गुनाहों का क्या जो आपने किए हैं, उन बुराइयों का क्या जो आपने अंजाम दिए हैं, उन गलत कामों का क्या जो आपने चलते फिरते उठते बैठते चौराहों पर, गलियों में, नुक्कड़ों में, बंद कमरों में किए हैं। सोचा है रब पकड़ लेगा तो क्या होगा, इन गुनाहों का अंजाम क्या होने वाला है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं लौ अलिमतु अन्नहु लन यदखुलन नार इल्ला रजुलुन वाहिद, अगर मुझे ये पता चल जाए कि जहन्नम में सिर्फ एक आदमी जाएगा, सिर्फ एक आदमी, लखिफ्तु अन अकून ज़ालिका रजुल, तो मैं डरूंगा कि कहीं वो एक आदमी मैं ना हो। हमारा क्या मामला है, जाहिद तेरी नमाज का अंदाज हाय हाय एहसान जैसे कर दिया परवरदिगार पर। हाँ, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लिया तो ऐसा लगता है अल्लाह पर एहसान किया। हाँ, अल्लाह पर एहसान किया। अपनी जिंदगी की फिक्र कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, गुनाहों से अपने आप को बचाइए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के बाद इनका मकाम है, दूसरे नंबर पर इस उम्मत के अफजल तरीन इंसान है, जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल रहा है, जिनके बारे में नबी ने कहा लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। वो उमर नबी की वफात के बाद हुज़ैफा बिन यमान राज़दारे रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान से पूछते हैं, हुज़ैफा तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मौजूद मुनाफिकों के नाम बताए थे, हुज़ैफा ये तो बता दो उन मुनाफिकों में उमर का नाम शामिल तो नहीं था। ये फिक्र है, ये डर है, ये खौफ है कि कहीं उमर मुनाफिक ना हो जाए। आज हम झूठ बोले, गीबतें करें, चुगलियां करें, किसी के साथ हम धोखा का मामला कर दें, किसी के साथ हम बेईमानी कर ले, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले, किसी की इज्जत का कचरा कर दे, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल दे। हमें लगता है नहीं नहीं हम ही सबसे बड़े दीनदार हैं। ये शैतान आपको पट्टी पढ़ा रहा है। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, गुमराही के गुनाहों के रास्ते पर हो और लगता ऐसा है कि तुमसे ज्यादा हिदायत वाला कोई नहीं। ये उमर है, ये उमर है, उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक, 22 लाख स्क्वायर मील पर हुकूमत करने वाला इंसान। वो हुज़ैफा बिन यमान से पूछते, हुज़ैफा कहीं नबी ने मुनाफिकों में मेरा नाम तो शामिल नहीं किया था। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान दामादे रसूल ज़ुन्नूरैन जब कब्र के पास से गुजरते थे, बार बार आप हदीस सुनते, इतना रोते थे ये दाढ़ी भीग जाती थी, ये दाढ़ी भीग जाती थी। हजरत उस्मान से पूछा गया
जन्नत का तस्करा होता है नहीं रोते हैं, जहन्नम का तस्करा होता है नहीं रोते हैं। क्या वजह है कि कब्र की बारी आती है, कब्र का तस्करा होता है, आप इतना रोते हैं। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर यहाँ मामला ठीक, आगे सब सेट, अगर यहाँ खराब, आगे के सारे मामलात खराब हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, खुलासे कलाम ये है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। अगर अल्लाह का खौफ होगा, गुनाहों से बचना आसान होगा। चाहे वो तन्हाई के गुनाह हो, चाहे वो मजमे के गुनाह हो, चौराहों के गुनाह हो, चाहे मोबाइल के जरिए गुनाह करें या चंद दोस्तों के साथ बैठ करके गुनाह करें, लेकिन 3 बातें याद रखें। यही 3 बातें 3 मिनट में बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नंबर 1, गुनाह छोटा हो या बड़ा, ये मत देखो कि यार चलता है, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह हम ये कह करके कर लेते, नहीं चलता है। हाँ, सुन्नत ये कह करके छोड़ देते हैं कि सुन्नत, लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह ये कह के कर लेते हैं, नहीं चलता है, सब लोग यही कर रहे हैं। तो गुनाह छोटा हो या बड़ा ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि तुम किस जात की नाफरमानी कर रहे हो, किस रब की नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह की। इब्लीस पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, एक गुनाह किया उसने, अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिर फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। एक गुनाह अल्लाह ने कयामत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए कहा मरदूद है, और हम सबको कहा कि शैतान रजीम से पनाह मांगा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो ये मत देखो कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। दूसरी बात, अपने गुनाह को हमेशा पहाड़ की तरह देखो। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही कौल है, इन्नल मुमिना, कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसे देखता है कि जैसे पहाड़ है जिसके नीचे वो बैठा है और वो डर रहा होता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए। जबकि एक फाजिर बंदा, गुनहगार बंदा बड़े बड़े गुनाहों को भी ऐसे समझता है जैसे नाक पर एक मक्खी बैठी हो, ऐसे करके वो उड़ा दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमिन बनिए, गुनहगार फासिको फाजिर मत बनिए। अपने गुनाह से हमेशा डरते रहिए, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। और आखिरी बात, गुनाहों पर मुसिर न रहिए, डटे न रहिए, जमे न रहिए। जैसे पता चल गया ये गुनाह, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अल्लाह की खातिर छोड़। सहाबा किराम का यही तरीका था। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले पूरी तरह गुनाहों में डूबे हुए थे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। सहाबा ने सारे गुनाह के काम छोड़ दिए। गुनाह होगा, लेकिन गुनाहों से बचना, अपने आप को बचाना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर इंसान गुनहगार है, व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले। ये चंद बातें थी जो इस मौजू के हवाले से मैंने आपके सामने अपने आप के लिए भी और आप तमाम सामईन, नाज़रीन, ख़वातीन के लिए रखने की कोशिश की है। मैं अपने मौजू के आखिर पर यहाँ के जिम्मेदारान का, इस गाँव का, इलाके के तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और आनन फानन मुझे बुलाया। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे दिल में चाहत थी कि मैं इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूसरा रास्ता बना दिया और बहैसियत खतीब या बहैसियत नासे जो भी कह लीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हुआ। मैं जिम्मेदारान का, यहाँ के उलमा का, यहाँ के नौजवानों का, यहाँ की कमेटी का, गाँव के तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह हम सब की छोटी बड़ी नेकियां कबूल फरमाए। हम सब ने जो गुनाह किए हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर, खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक। माशाअल्लाह, ये थे फ़ज़ीलतुश शेख खलीलुर रहमान सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, जो गुनाह और अल्लाह का खौफ के मौजू की वजाहत कर रहे थे। यकीनन अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर बैठ जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सारी बीमारियाँ, सारी खराबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा जो हमने सुना है उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला
शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए, इल्म अमल में बरकत अता फरमाए।